Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that in this video we're going to be starting a new module in UiPath, that is working with the orchestrator resources. Yes, you heard me right. This is the module that we are waiting for a very long time. It involves queues, everything, storage buckets, everything about orchestrator in depth. We are going to study. Let's get started and quickly jump to the UiPath Academy to see this module and this specific chapter in detail. क्या हम करने वाले हैं, everything I'll be showing you in a moment. Let's get started. So guys, over here we are in the RP challenge. आपको ये लग रहा होगा that हम यहाँ पे RP challenge में क्यों हैं? तो भाई हम यहाँ पे इसलिए हैं because this is the use case for this video. बताते हैं क्या है. We just have a downloaded Excel over there. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे Excel डाउनलोडेड है. हमें उस Excel को रीड करना है. उस Excel का डेटा मुझे क्यू में पुश करना है एंड आई हैव टू फिल दिस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ क्यू. ठीक है, मुझे क्यूज की मदद लेके ये फॉर्म को फिल करना है. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी हाउ वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ स्टूडियो. हम क्विकली स्टूडियो में यहाँ पे हम अपना एक चैप्टर 90 आई से ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्सेज ओवरव्यू. ठीक है, चैप्टर 90 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं यहाँ पे क्या है. तो आप यहाँ देख सकते हैं एकेडमी में हम लोग रिसोर्सेज के अंदर है द न्यू मॉड्यूल एंड इन टुडेज चैप्टर. इस पर भी यहाँ पे यही दिखा रखा है दैट हम इसे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं. हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे हैं. दीज गाइज हैव यूज्ड द एक्मे एग्जांपल. हम अपना एग्जांपल लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो द फर्स्ट पार्ट एज यू नो दैट यहाँ पे हमें इसको रीड करना है. वी ऑलरेडी हैव द एक्सेल विद अस एंड वी आर फॉलोइंग द मॉडर्न डिजाइन. तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका एक्सेल प्रोसेस स्कोप ओवर देयर. मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे. काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपका 2K रेजोल्यूशन है, दिखता नहीं है, तो डोंट वरी, आई एम केटरिंग इट टू दैट एज वेल. ठीक है, आई थिंक नाउ इट इज़ परफेक्टली विजिबल. एक्सेल प्रोसेस स्कोप मैंने यूज़ कर दिया है. इनसाइड ऑफ दिस आई एम यूजिंग यूज एक्सेल फाइल. ठीक है, the file that we are using over here will be the challenge file 9, इसलिए बिकॉज बहुत सारे इंस्टेंसेस यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं. दैट्स वाई दिस इज नॉट अ टेम्पलेट फाइल. नाउ आई विल जस्ट से रीड रेंज, राइट, दिस इज इट. एंड हेडर्स हैं, विजिबल रोज. ठीक है, यहाँ पे आई कैन राइट एक्सेल डॉट शीट 1 डॉट रेंज एंड आई कैन जस्ट leave it like this. ठीक है, अब I'll be saving it to a variable over there that is dt underscore input. data table underscore input will be the variable over there guys. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारे सेव हो गया. क्विकली हम इसको रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी दैट ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ठीक है, हम इसको we'll do it like this एंड यहाँ पे मैं एक राइट लाइन लगा देता हूँ. To see, I'll just use a breakpoint over there. Okay, just to make it very easy. It opened our file. हमारी चैलेंज फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है अपना आप. एंड अच्छा हाँ, whenever you are using modern design to, it's a best practice and it is written inside the UiPath documentation as well. तो भाई आप लोग यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसके मैं आपको बताता हूँ. जस्ट मुझे देखना है ये आ रहा है ना डेटा इस पे कि नहीं आ रहा है. आई थिंक द स्कोप नीड्स टू बी सेट अगेन. 1 सेकंड गाइस. विल बी इन मेन सीक्वेंस. खैर हम यहाँ आ गए हैं तो हम उसको चेंज कर देते हैं. तो आई विल बी यूजिंग रीड फॉर्मेटिंग एज विजिबल रोज ओनली. मैं हटा दूंगा एंड लेट्स सी नाउ वर्किंग और नॉट. we'll have to use it the raw value as well. raw value मुझे यहाँ पे चाहिए होगा to make it extremely faster. जैसे हम रीड रेंज वर्कबुक यूज करते हैं वैसे हम लोग रीड रेंज यूज कर सकते हैं इनसाइड ऑफ दिस पार्ट. ओके, लेट्स सी नाउ. आई थिंक दिस इज UiPath डॉक्यूमेंटेशन में यही कहता है that we have to use this as, yes, see, we are right. So it is extremely fast guys and yeah, we have all the data inside our data table.
dt अंडरस्कोर इनपुट होल्ड्स द वैल्यू ऑफ द एक्सेल शीट, जो मेरी एक्सेल शीट है यहाँ पे इसकी वैल्यू होल्ड करके रखता है dt अंडरस्कोर इनपुट। नाउ आई कैन इटरेट दिस, पुश इट इनसाइड द क्यूज एज वेल। ठीक है, ओके, ये पार्ट इतना पढ़ा, आई होप आपको क्लियर होगा गाइस पूरा का पूरा। ठीक है, गॉट इट, आई होप आपको दिख रहा होगा सही से, डोंट नो बट थिंक इट शुड बी विजिबल टू यू गाइस। हाँ, ओके, ठीक है। सो दिस इज इट, ये यहाँ पे आ गया है, इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट। ठीक है, ये मेरे एक्सेल प्रोसेस को यहीं पे खत्म होता है। डोंट हैव टू डू एनीथिंग इनसाइड एक्सेल, जस्ट हैव टू डू एवरीथिंग आउटसाइड ऑफ द एक्सेल। ठीक है गाइस, ओके, चलो ये हो गया। इसमें मैं डाल दूंगा रीडिंग द एक्सेल फाइल, सिंपल, प्रीटी सिंपल। ठीक है, नाउ व्हाट, नाउ मेरी फाइल रीड हो गई है, मुझे उसको क्यूज के अंदर पुश करना है उस डेटा को। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू यूज अ फॉर ईच लूप। So we have a data table, so what better activity can that be? We'll be using for each row in the data table. ठीक है, data table will be dt underscore input current row, इसको मैं रो रख देता हूँ यहाँ पे just for a easier purpose। ठीक है, रो यहाँ पे आ गया। अब आपको मैंने बताया था कि भाई जब भी हम क्या है, यहाँ पे मैं रो लिखूंगा एंड जैसे ही मैं पेरेंथेसिस ऑन करता हूँ, ब्रैकेट्स ऑन करता हूँ, सो यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमास डाल के इफ आई राइट first space name, that is the type of object, convert it dot to string। what it is doing, this is an iterator over here, ये रो मेरा iterator है, it is going inside of this dt underscore input। जितने भी फर्स्ट नेम वाले कॉलम के अंदर जो भी कॉलम है inside of the first name, it will picking it up, and आपको पता है यहाँ पे जो रो है it is coming as an object, तो it will be converting that object to a string with the help of डॉट टू स्ट्रिंग मेथड विच इज अ डॉट नेट मेथड ओवर देयर। डॉट नेट फ्रेमवर्क का ये मेथड है। ठीक है, अब इफ आई विल बी रनिंग माय वर्क फ्लो, सो यू कैन सी दैट जितने भी मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का जो कॉलम था वो पूरा आ गया। फर्स्ट नेम बस जॉन, जेन, एल्बर्ट, माइकल, डग, जैसी जो भी नाम था वो एक्स वाई जी वो वहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर। अब ये हमें नहीं करना है, मैंने आपको बताया, अगर आपको तो रिफ्रेश मैंने मेमोरी कराई, बट द मेन थिंग इज दैट वी नीड टू ऐड दोस आइटम्स इनसाइड अ क्यू। तो हमारे पास एक एक्टिविटी है यहाँ पे, ऐड क्यू आइटम। ऐड क्यू आइटम इज एन एक्टिविटी इनसाइड ऑफ UiPath which helps you to add multiple queue item। आप अपना नेम दे सकते हैं, स्पेसिफिकली यू कैन गिव द नेम एज वेल ओवर देयर, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले मुझे एक क्यू बनानी पड़ेगी। ठीक है, आई नीड टू क्रिएट अ क्यू ओवर देयर, सो आई विल जस्ट राइट, आई विल गो इनटू माय ऑर्केस्ट्रेटर। ठीक है, एंड लेट्स क्विकली मूव इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर गाइस। राइट, क्लिक ओवर हियर, मेरा डेवलपमेंट फोल्डर है, दिस इज डेव फोल्डर, so I'll go inside the dev folder, I'll go inside the queues, I'll create a queue like this जिसमें मैंने आपको बताया था, I'll say demo underscore queue। ठीक है, nothing I have to do, just click create। तो हमारे यहाँ पे queue बन के रेडी है। I'll go into my this resources, यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबल हो जाएगा। dev folder I have to give, automatic my queue will be there, demo underscore queue will be there। ठीक है, नाउ आई हैव टू ऑल्सो गिव द आइटम इंफॉर्मेशन ओवर देयर, भाई कौन कौन सी आइटम इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। तो अबाउट व्हेन यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जैसे आई विल जस्ट ओपन द एक्सेल फॉर यू गाइस, एक्सेल हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, इस एक्सेल में एक ग्लिच है कि यहाँ पे लास्ट नेम के बाद एक स्पेस है, आप उसको हटा सकते हो, या यू कैन यूज अ ट्रिम मेथड एज वेल ऑफ द डॉट नेट नीचे। ठीक है, और कहीं कोई ग्लिच नहीं, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मुझे क्या क्या एंटर करना है, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम, रोल इन कंपनी, एड्रेस, ईमेल, फोन नंबर। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे डालू फर्स्ट नेम, तो स्ट्रिंग, अब यहाँ पे मैं डालूंगा रो, वही जो फर्स्ट नेम की वैल्यू अभी आई, तभी मैंने आपको फर्स्ट नेम करके बताया, रो फर्स्ट नेम डॉट टू लाइक दिस, एंड ये उसमें फर्स्ट नेम में एंटर करेगा, देन सेकंड नेम में वो सेकंड नेम एंटर करेगा लाइक दिस। ठीक है, या तो एक तरीका हमारे पास ये है कि भाई रो जैसी यहाँ पे आएगी, जो उसके अंदर जाएगा, जो भी डिटेल होगी उसके अंदर इट विल बी पुशिंग ओवर देयर।
और द अदर पार्ट इज, इसको हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, I can use a bulk add queue items as well. It will be directly uploading the data table inside my queue. A whole data table will be uploaded. उसके लिए मुझे यहाँ पे for each रो की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, पहले मैं इससे करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है. मैंने यहाँ पे orchestrator folder पाथ दिया है dev, the queue name is demo underscore queue, the data table over here is dt underscore in, ठीक है. Right, if I'll run my process over there, if I'll run my process, so it will be pushing all the data inside the queue, data table inside the queue, ठीक है. अब देखते हैं क्या आता है इसमें. refresh and view transactions, so you can see that what we have a 10 new transactions over there and we have 10 data rows over there as well. अगर मैं कोई भी एक ट्रांजेक्शन ओपन करके दिखाता हूँ आपको व्यू डिटेल्स पे जाके, तो आप देख सकते हैं ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी फर्स्ट नेम इज लारा, यहाँ पे लिखा लास्ट नेम इज पामा, कंपनी नेम टाइम पर, एवरीथिंग फ्रॉम द एक्सेल हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आवर ऑर्केस्ट्रेटर इनसाइड द क्यू, ठीक है. दिस इज द इजी मेथड एज वेल, ठीक है. आपको बार बार वो रो वाला ऐड करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका पूरा डेटा टेबल ही बल्क में अपलोड करना है तो you can do it. This is very useful when you have a lot of data rows over there, ठीक है. अभी हम इसके बाद चलते हैं. अगर आप वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आपको आंसर सेम मिलेगा. ऐसे नहीं कि आपको कुछ डिस्क्रिपेंसी मिलेगी या कुछ अलग आंसर मिलेगा. इट्स नॉट लाइक दैट, आंसर आपको वही मिलेगा, ठीक है. अभी हम इसके बाद चल लेते हैं. नो वरीज, आगे वी कैन डू दैट अदर मेथड. अगर हमें वो करना पड़ेगा, देख सकते हैं एवरीथिंग इज देयर, ठीक है. कॉलम वन एवरीथिंग इज ओवर देयर, राइट. अच्छा, अब हमें इस क्यू की वजह से, इस क्यू की हेल्प से हमें क्या करना है, वो फॉर्म को फिलअप करना है. वी नीड टू फिलअप दैट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ अ क्यू, विद द हेल्प ऑफ दैट स्पेसिफिक क्यू ओवर देयर, ठीक है. चल, ये मेरा ऐड हो गया है दिस, ठीक है. ये मैंने एक बार ऐड कर दिया उसको. सो नाउ व्हाट आई कैन डू, इसको मैं एक अनदर सीक्वेंस में डाल सकता हूँ, ठीक है. एंड दिस विल बी सॉर्ट ऑफ कैन से डिस्पैचर. अब मैंने आपको बताया था ना डिस्पैचर परफॉर्मर क्या करता है. तो दिस इज द वे, ये पार्ट क्या करेगा, दिस इज जस्ट डिस्पैचिंग द आइटम्स इनटू माय क्यू, डिस्पैचिंग डिस्पैचर सीक्वेंस, ठीक है. डिस्पैचर सीक्वेंस. अब एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ फटाफट सीक्वेंस, आई से परफॉर्मर सीक्वेंस, राइट. So this will be performing, or this will be what? This will be doing the work on that specific queue, ठीक है. तो this is a performer sequence, right? ये मेरा dispatcher sequence था, ये मेरा performer sequence. इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, linearity ऐसे कर देते हैं. Cool. अच्छा, अब मैंने क्या किया, मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा भाई, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, वेन एवर आई एम यूजिंग अ डिस्पैचर सीक्वेंस, तो उसके बाद मेरा यहाँ परफॉर्मर सीक्वेंस बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली इट विल बी देयर. बट द मेन थिंग इज दैट अब जब मैंने यहाँ परफॉर्मर सीक्वेंस बनाया है, तो इसके बाद मुझे क्यू से आइटम्स कुछ चाहिए. आई नीड द आइटम्स फ्रॉम द क्यू, क्यू से मुझे आइटम्स चाहिए डेफिनेटली. सो वन वे इज दैट हम लोग यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं. क्यू, यहाँ पे क्यू नहीं दिख रही है, 1 सेकेंड, नो आइटम, हाँ रिफ्रेश किया, इट्स देयर. यहाँ पे भी क्यू आ जाएगी. जब आप अपने डेटा मैनेजर के अंदर जाएंगे तो यू कैन सी द क्यूज ओवर हियर एज वेल. डेमो अंडरस्कोर क्यू विल बी रिटन. आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं. जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्यू से रिलेटेड एक्टिविटीज आ जाएंगी, जिसको आप फिर से डबल क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो. तो आप देख सकते हो 2 एक्टिविटी आपको बहुत जानी पहचानी में दिख रही होंगी. वो है बल्क एड क्यू आइटम्स एंड द अदर इज एड क्यू आइटम. बट द नेक्स्ट पार्ट इज ओवर देयर गेट ट्रांजेक्शन आइटम एज वेल. अब ये क्या होता है भाई, गेट ट्रांजेक्शन आइटम. व्हाट इज अ गेट ट्रांजेक्शन आइटम, व्हाट इज इट, ये क्या करता है, ठीक है. अगर मैं इस पर लेके जाता हूँ गेट ट्रांजेक्शन आइटम, यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली इट गेट्स पॉपुलेटेड टू डेव एंड डेमो अंडरस्कोर क्यू. अब इसका क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ गाइस. इसको फेच करने का कुछ एक स्पेसिफिक तरीका होता है. क्या है मैं आपको बताता हूँ. whenever you are using this activity, तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट बनेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा आपका ट्रांजैक्शन. मैं इसको नाम दे रहा हूँ ट्रांजैक्शन आइटम का. यू कैन ऑल्सो गिव इट ट्रान आइटम एंड ऑल.
तो इट विल बी ऑफ व्हाट, इट विल बी ऑफ टाइप क्यू आइटम। क्यू आइटम का ये एक टाइप का वेरिएबल बनेगा। इससे डेटा कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, डोंट वरी। तो उसके लिए आई जस्ट सी राइट line over there, I'll just write some gibberish data inside of it and I'll go make a breakpoint over here and मैं इस specific फाइल को पिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है। You can say it has picked, I'll just clear it and the immediate peggle on the left hand side if you can focus, यहाँ पे मैं डाल दूंगा ट्रांजैक्शन आइटम। तो आप देख सकते हो यहाँ का जो ट्रांजैक्शन आइटम है, अगर आपको ये दिख रहा है, इसको मैं जूम इन नहीं कर पाऊंगा, इसको मैं कर सकता हूँ। आई डोंट थिंक दैट आई कैन जूम इट इन दिस एज वेल। 140 इसको मैं कर देता हूँ, 140 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ इट्स क्लियर आई गेस, राइट। बट आई डोंट थिंक दिस कैन बी zoomed in, so you have to zoom into the YouTube or you can see it in the landscape mode as well, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, क्यू आइटम असाइन टू नल, रेफर डेट नल, ड्यू डेट इज नल, बिकॉज हमने कुछ वहां पे ड्यू डेट नहीं दी है, यहाँ पे कोई ड्यू डेट नहीं है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हो एक मेरा क्यू आइटम, जो एक मेरा ट्रांजैक्शन आइटम है दैट इज इन प्रोग्रेस, ये इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। देखिएगा ये क्यू के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इन द क्यू चैप्टर, बट यहाँ आप इतना मान के चलो दैट इट इज शोइंग इन प्रोग्रेस, दैट्स इट सिंपल। अभी मैं ये बताने लग जाऊंगा तो जो इस चैप्टर का जो क्रक्स है, जो महत्व है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। हमें यहाँ पे देखना है, या दिस इज द स्पेसिफिक कंटेंट ओवर देयर। तो स्पेसिफिक कंटेंट इज अ मेथड टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द क्यू आइटम्स, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर वी हैव अ डिक्शनरी ऑफ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज द की वैल्यू, राइट। फर्स्ट नेम इज द की and last name will be John over there like this, ठीक है। My bad, I hope this is clear, ठीक है। I just need to check one thing, first name is there, okay, ठीक है। So आपको दिख रहा होगा that यहाँ पे ट्रांजैक्शन आइटम में, यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक कंटेंट करता हूँ उसको, ट्रांजैक्शन आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेंट, तो देयर इज अ मेथड हियर कॉल्ड स्पेसिफिक कंटेंट। ये आप देख सकते हो, दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। स्पेसिफिक कंटेंट, दिस इज अ प्रॉपर्टी, सॉरी माय बैड, दिस इज अ प्रॉपर्टी नॉट अ मेथड। इसके अंदर बाद जब मैं ब्रैकेट लगाऊंगा तो यहाँ लिखे की एज अ स्ट्रिंग, बिकॉज वो स्पेसिफिक कंटेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आ गया है, एंड इट इज अ डिक्शनरी ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट माय गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डालूंगा फर्स्ट नेम डालूंगा, इसको आई विल बी कन्वर्टिंग डॉट टू स्ट्रिंग, so you can see I get John, which is this part. First name is John, last name is Smith। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस ट्रांजैक्शन आइटम में से डेटा को प्रोक्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक कंटेंट मेथड प्रॉपर्टी इनसाइड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आइटम वेरिएबल, ठीक है। तो दिस इज इट, दिस पार्ट है यहाँ पे ट्रांजैक्शन आइटम डॉट स्पेसिफिक कंटेंट, ब्रैकेट पे फर्स्ट जो भी कॉलम नेम है आप डाल सकते हैं, यू विल गेट द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, ठीक है। मैंने ये की कॉल किया है, की, दिस इज द की, डिक्शनरी का पता है ना, की को कॉल करेंगे वी विल गेट द वैल्यू, सो वी हैव कॉल्ड द की एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू जॉन। की कॉल कराने का तरीका यहाँ पे ऐसा है, मैंने आपको बताया इन डेप्थ, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं इसको हम लोग। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत डेप्थ में आके मैंने आपको बताया है कैसे यूज होता है गेट ट्रांजैक्शन आइटम इन टैंडम विद द क्यू आइटम, ठीक है। कैसे हम स्पेसिफिक कंटेंट से डेटा प्रोक्योर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होने वाला है गाइस, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने वन सेकेंड, हाँ, हमने ट्रांजैक्शन आइटम का डेटा यहाँ से ले लिया है, मतलब एक जो आपका ट्रांजैक्शन आइटम है दैट इज इनसाइड ऑफ दिस क्या कहते हैं, आपका ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन आइटम है यहाँ पे, मतलब देयर इज अ सिंगल दिस पार्ट, कैसे समझाऊं मैं आपको, ये एक जो है दिस इज द लाइन ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। अब मैं देखिए दोबारा रिफ्रेश करूंगा, अच्छा हमने उसी में कर लिया था, राइट, ओके। तो दिस इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन, दिस इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन। अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन को चलाया है, स्टार्टेड 4 मिनट्स अगो, एंड अगर अब मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है,
वी डोंट हैव एनी कमेंट्स ओवर देयर, नो नथिंग अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस है इसका नन, इन प्रोग्रेस है, ठीक। क्रिएट हुआ था ये 9 मिनट पहले, चला था ये 4 मिनट, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द लॉग, दैट्स व्हाई लॉग वाज इंपॉर्टेंट, जो हमने चैप्टर को कवर किया था, ठीक है। ओके, तो गाइज आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दैट कैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं डिस्पैचर एंड परफॉर्मर सीक्वेंस ओवर देयर। तो हमारा काम यहाँ तक पूरा हो गया था, हमने डिस्पैच कर दिया था आपके डेटा टेबल को इन माय क्यू, एंड नाउ वी हैव ऑलरेडी गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द क्यू यूजिंग द गेट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी ओवर हेड, ट्रांजेक्शन, ठीक है। गेट ट्रांजेक्शन आइटम एक्टिविटी है, उसको यूज करके मैं डेटा ले सकता हूँ डायरेक्टली ओवर देयर लाइक दिस। मैंने आपको दिखाया अभी करके पूरा का पूरा गाइस। यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं ट्रान आइटम का, बट द मेन थिंग इज ना, देखिए इट इज नॉट इनसाइड ए लूप। ये क्या है, ये लूप के अंदर नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट इनसाइड अ लूप ओवर देयर, ये लूप के अंदर नहीं है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इनसाइड अ लूप नहीं है। सो द मेन थिंग विल बी, इसको हम एक लूप के अंदर आना। तो आई थिंक दैट गाइस मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे द बेस्ट पार्ट विल बी टू यूज अ फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट को भी यूज करना देख रहे हैं यहाँ पे कैसे है, लेट्स सी। इनसाइड द परफॉर्मर सीक्वेंस आई जस्ट गो हेयर एंड एक्टिविटी आई यूज ओवर हेयर, आई चार्ट अ फ्लो चार्ट, ठीक है। ये मेरा फ्लो चार्ट है, इट विल बी वेरी इजी टू यूज अ फ्लो चार्ट इनसाइड ऑफ दिस रेदर टू यूज अ लूप, ठीक है। लूप से अच्छा मुझे फ्लो चार्ट लग रहा है यूज करना, आई विल बी यूजिंग अ फ्लो चार्ट, थोड़ा चेंज भी हो जाता है, ठीक है। विल यूजिंग गेट ट्रांजेक्शन आइटम डेटा एक्टिविटी ओवर हेयर, इसके अंदर मैं इसे पॉपुलेट कर देता हूँ डेव, दिस विल बी डेमो क्यू ओवर देयर, ठीक है। ट्रांजेक्शन आइटम विल बी माई वेरिएबल, ठीक है। ये चीज मेरा डन हो गया। अब नाउ देर इज ऑल्सो एन एक्टिविटी इन UiPath कॉल्ड फ्लो डिसीजन। जैसे इफ एक्टिविटी होती है टू मेक अ डिसीजन, ट्रू होगा ये होगा, फॉल्स होगा तो ये होगा, वैसे देर इज एन एक्टिविटी कॉल्ड फ्लो डिसीजन इनसाइड ऑफ विच देर विल बी अ 2 पाथ्स। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फ्लो डिसीजन इट्स देयर, ठीक है। फ्लो डिसीजन मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। तो गाइज ये क्या करेगा, इट विल बी सीइंग इफ देर इज एनी ट्रांजेक्शन डेटा लेफ्ट और नॉट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारा लूप में चलते ही रहे बार बार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इन द कंडीशन पार्ट, मैं इसको पहले 140% कर देता हूँ आप लोगों के लिए, 1 सेकेंड, यस माय बैड, ठीक है। ये मेरे फ्लो डिसीजन है। अब इसके अंदर मैं एक कंडीशन यहाँ पे डालूंगा, कंडीशन के लिए मैं एनलार्ज कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग। ये क्या करेगा, देखिए ट्रांजेक्शन आइटम इज नथिंग, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का सेंटेंस आपको पता चल रहा है कि भाई जो मेरे ट्रांजेक्शन आइटम का जो वेरिएबल है वो क्या है, वो नल है। इज नथिंग मीन्स नल, उसके अंदर कुछ डेटा नहीं है, कुछ भी क्या है, डेटा नहीं, इट हैज 0 डेटा। बट यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इज नॉट नथिंग, मतलब इसको मैं इन्वर्स कर रहा हूं। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, ऑपरेंड्स पढ़े थे, क्या क्या है वहां पे, तो हमें मैंने आपको बताया था एंड और नॉट क्या काम करते हैं। तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा, मेरे चैप्टर नहीं है, प्लीज गो बैक टू द वीडियोस एंड सी ऑल दोस चैप्टर इन द सीक्वेंस, ठीक है। इज नॉट नथिंग मीन्स ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग मीन्स ट्रांजेक्शन आइटम इज समथिंग। समथिंग मीन्स उसके अंदर कुछ वैल्यू है, और उसके अंदर कुछ वैल्यू है तो उसके अंदर हमारा डेटा रो कंटेन कर रहा है, बिकॉज हम यहाँ से डेटा रो तो प्रोसेस कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने कंडीशन दी ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग। अच्छा, जब मेरा ट्रांजेक्शन आइटम के अंदर कुछ नहीं होगा, सॉरी कुछ नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं होता है, सो आई विल बी जस्ट यूजिंग अ लॉग मैसेज ओवर देयर एंड आई विल जस्ट से दैट नो transaction ठीक है। तो आई जस्ट राइट इन साइड ऑफ इट दैट नो transaction item left for processing, राइट। सो दिस विल बी लाइक नो ट्रांजेक्शन आइटम लेफ्ट फॉर प्रोसेसिंग, लीव फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जब मेरे ट्रांजेक्शन आइटम खत्म हो जाएंगे तो ये यहां चले जाएगा। अगर इज नॉट नथिंग मीन्स अगर उसके अंदर कुछ डेटा है तो, एक मिनट 1 सेकेंड, आई थिंक इट शुड बी लाइक,
first it will be true. I'll just see second. Sequence for this I'll be adding a sequence over there. हाँ, अब मैं इसको यहाँ पे हटा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, पहले मुझे ट्रू में ऐड करना चाहिए था, माय बैड। ठीक है, तो यहाँ पे I'll go inside of this sequence and I'll say fill form simple। जस्ट अभी आपको पता है यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे वही नॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी हमारी इनसाइड ऑफ दिस व्हाट, इनसाइड ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस के अंदर है। तो यहाँ पे मैं आई वाज जस्ट टेस्टिंग द वर्क द कोड बिफोर, तो यहाँ पे आई जस्ट राइट अ टाइप इनटू। ठीक है, inside of this type into I can go with the first name over there। ठीक है, and also I can use a click। I'll not be filling up the whole form क्योंकि हमने पहले किया हुआ है, but I'll just share you that ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, submit and यहाँ पे I'll write transaction item dot specific content first name dot to स्ट्रिंग। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये ट्रांजैक्शन आइटम इस वर्कफ्लो के अंदर कैसे आ गया, मैंने तो कोई आर्गुमेंट यूज नहीं की थी, क्योंकि भाई ये देखो यहाँ पे ना ये पूरा फ्लो चार्ट के अंदर मैंने इसे क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा आपका फ्लो चार्ट के अंदर इसको एनकैप्सुलेट कर रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसके बाद व्हाट इट विल बी डन, ये वेरिएबल यहाँ ऑटोमेटिकली इस फ्लो चार्ट के अंदर है, तो इट इज अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड द फ्लो चार्ट। ये डायरेक्टली आपका फिल फॉर्म के अंदर चले गया यहाँ पे ऐसे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आई वाज जस्ट टेस्टिंग बिफोर, सो ये क्यू मेरी पूरी की पूरी आई थिंक खत्म हो चुकी है, बिकॉज इट्स नथिंग है साइड ऑफ इट, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो इसको मैं आई जस्ट क्रिएट अ न्यू क्यू, जस्ट डिलीट इट, जस्ट से डेमो क्यू एंड क्रिएट न्यू क्यू, डेमो नाम देते तो हम उसका। ठीक है, एंड I'll go back to my UiPath Studio, go back to the main part एंड यहाँ पे इसको मैं डेमो के नाम से फिर से आई विल बी इनपुटिंग द फ्लो ओवर देयर लाइक दिस। इसको मैं फिर से यहाँ पे इनपुट कर दूंगा, सो लाइक दिस। ठीक है, एवरीथिंग हैज बिन पॉपुलेटेड इनटू माय क्यू ओवर देयर। यहाँ पे ये है मेरा पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे आइटम्स जो हैं आपके डेटा टेबल से क्यू में जा चुके हैं। And now what I'll be doing, I'll be just using my workflow over there। ये वाला मैं यूज करूंगा, सॉरी दिस वन। ठीक है, एंड यहां से ये फर्स्ट टाइम यहाँ जाएगा। एंड देखिए इसकी ब्यूटी क्या है, मैं इसको लू, अब देखो ये अगर प्रोसेस है मेरा लीनियर, एक बार चला खत्म हो गया, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, बार बार चाहिए। तो देखिए जब यहाँ पे मेरे ये बटन पे सबमिट कर देगा तो नेक्स्ट आइटम कैसे फेच करेगा, इट विल बी फेचिंग द नेक्स्ट आइटम विद द हेल्प ऑफ अ लूप ओवर हेयर, एंड यहाँ से जस्ट यूज दिस एंड टू गेट इट ओवर हेयर लाइक दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एरो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, दीज आर ऑल द एरोज ओवर देयर गाइस। ठीक है, ये दिस इज अ फ्लो चार्ट नाउ, ये आपका फ्लो चार्ट हो गया पूरा का पूरा। आई होप इट्स विजिबल टू यू एंड आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ गया है फ्लो चार्ट का। ठीक है, स्टार्ट get the transaction, if it's there, I mean if the transaction item is there, it will go to here, do its work, fill up the form, go over here again, get the transaction again, the whole loop will be there। जैसे ट्रांजेक्शन डेटा नहीं होगा ऑब्वियसली यहाँ फॉल्स पे आ जाएगा। तो आई विल बी जस्ट रनिंग दिस फ्लो, आई विल बी जस्ट रनिंग दिस पार्ट परफॉर्मर सीक्वेंस, डिबगिंग दिस फाइल एंड लेट्स सी नाउ, प्रेस इट, चलिए। ठीक है, क्यू डज नॉट एग्जिस्ट, उप्स माय बैड, आई थिंक हाँ हमने न्यू क्यू को नहीं दिया है, तो 1 सेकेंड, या लेट्स गो नाउ। ठीक है जी, चलिए आप देख सकते हैं ये यहाँ पे गया। ठीक है, आई थिंक इट प्रेस्ड सबमिट एज वेल। जेन इसने टाइप किया, एल्बर्ट फर्स्ट नेम पे ऑटोमेटिक, इसने ऑटोमेटिक सेलेक्टर लिया है अपना। ठीक है, अपना आपने सेलेक्टर लिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। It's the beauty of modern design guys, it is fetching all the names over here, it is working as a loop over there। यहाँ चल रहा है अपना आप जा रहा है, चल रहा है अपना आप जा रहा है। जैसे ही इसे दिखेगा कि भाई और ट्रांजेक्शन डेटा नहीं है, इट विल गोइंग डायरेक्टली टू हेयर एंड पुशिंग मी दैट स्पेसिफिक मैसेज दैट नो ट्रांजेक्शन डेटा इज देयर। ठीक है,
डूइंग इट्स वर्क। देखिए लास्ट में आ गया नो ट्रांजेक्शन आइटम लेफ्ट फॉर प्रोसेसिंग। तो आई होप दैट आपको गाइज ये पार्ट पूरा समझ में आया। इट्स प्रीटी इजी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ट्रांजेक्शन आइटम इससे लिया है, इसने एक कंडीशन देखी है, ट्रांजेक्शन आइटम इज नॉट नथिंग मीन्स ट्रांजेक्शन आइटम इज समथिंग। अगर कुछ है तो वो अपना काम करेगा, जो भी काम है, जितना भी बड़ा काम हो सकता है वो करेगा। एंड उसके बाद देन यहाँ जाएगा, वापस से जाएगा, फेचिंग ऑल दैट पार्ट, जब तक उसके अंदर 10,000 है, 20,000 है, जितने भी रो इट डूइंग इट्स वर्क। एंड जब नहीं मिलेगा उसको तो इट विल बी डायरेक्टली गोइंग हियर एंड bring the message that no transaction item left for processing। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हो। तो इसने लास्ट का लास्ट पूरा भर, मैंने इतना पूरा फॉर्म नहीं भरा, इट विल टेकिंग सम लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर अस। ठीक है, सो इट्स लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वी कैन ऑल्सो पब्लिश दिस प्रोसेस डायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर, रन इट फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रेटर। हमें एक ये अलग बनाना पड़ेगा डिस्पैचर सीक्वेंस, वो सीक्वेंस अलग बनानी पड़ेगी। दैट पार्ट इज वेल, आई मीन दिस पार्ट। ठीक है, इसको वैसे मैं यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ, बट फिर ये बार बार नहीं चल पाएगा, बार बार, क्योंकि बार बार अगर मैं इसे चलाऊंगा तो ये बार बार इसमें पुश करेगा आइटम्स क्यू के अंदर। आई कैन यूज इट लाइक दिस एज वेल। मैं इसको ऐसे भी यूज कर सकता हूँ, आई कैन डू इट लाइक दिस। ठीक है, मैं पूरी की पूरी परफॉर्मेंस सीक्वेंस को यहाँ पे आई कैन कॉल इट लाइक दिस। व्हेन आई ओपन दिस वर्कफ्लो तो ये मेरा ऑटोमेटिक चल जाएगा लाइक दिस। ठीक है, आई होप ये आपका समझ में आया होगा कैसे करना है हमें काम इस ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्सेज के अंदर जाके। वन मोर थिंग गाइस, लेट्स क्विकली से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना देखिए, जैसे हमने क्यू बनाई थी, वी कैन ऑल्सो क्रिएट एन एसेट ओवर देयर। ठीक है, एसेट, क्रिएट ए न्यू एसेट, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा एक्मे अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स। ठीक है, अब ये टाइप होगा मेरे क्रेडेंशियल। मैंने आपको बताया था 4 टाइप के एसेट होते हैं, टेक्स्ट, इंटीजर, बूलियन एंड क्रेडेंशियल। यूजर नेम विल बी दिस, जो मेरा यूजर नेम है। ठीक है, दिस इज माय यूजर नेम ओवर देयर, एंड पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पासवर्ड मैंने डाल दिया है, गॉट इट। ठीक है, आई विल जस्ट क्रिएट इट ओवर देयर लाइक दिस। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारे जो एक्मे क्रेडेंशियल्स हैं वो क्या हैं, बन चुके हैं। एंड इसके बाद जस्ट नीड टू इनिशियलाइज इट ओवर हियर इन द डिस्पैचर। और जो भी सीक्वेंस है इसको मैं काम करता हूँ, जस्ट डिलीट इट, और आई कैन यूज इट ओवर हियर एज वेल। एक नया सीक्वेंस बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एक्मे क्रेडेंशियल्स डेमो लाइक दिस। ठीक है, I'll again go to the data manager. I'll just refresh my assets and queues over there. यहाँ मेरे एक्मे क्रेडेंशियल आ गए हैं, यहाँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ मुझे आ जाएगा गेट एसेट, गेट क्रेडेंशियल, सेट एसेट, सेट क्रेडेंशियल। आई गो एंड गेट माय क्रेडेंशियल्स ओवर देयर। ठीक है, अब देखिए जो क्रेडेंशियल ये बनाएगा ना, उसमें एक होगा आपका यूजर नेम दैट विल बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड दूसरा होगा आपका पासवर्ड दैट विल बी ऑफ टाइप सिक्योर स्ट्रिंग, बिकॉज पासवर्ड्स आपके सेंसिटिव डेटा होते हैं, सो दे नीड टू बी एक्ट एज अ सिक्योर स्ट्रिंग ओवर देयर। ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, ठीक है, तो सॉरी माय बैड, कंट्रोल के str_user name, so this will be what storing the username पार्ट ऑफ माई क्रेडेंशियल। इसके अंदर डायरेक्टली यूजर नेम के अंदर डेटा जाएगा, लीक नहीं होगा डेटा बाहर इसमें। ठीक है, तो एल से SEC मीन्स सिक्योर, एंड एल से str_password, राइट। दिस विल बी सिक्योर स्ट्रिंग पासवर्ड। ये मेरा वे है लिखने, कई लोग str पासवर्ड ही लिखते हैं, बट ठीक है, इट्स माय वे बिकॉज इट इज अ सिक्योर स्ट्रिंग, SEC सेक। ठीक है, तो ये पार्ट मेरे यहाँ आ गया है, एंड ये मेरे क्रेडेंशियल ले लिए हैं। आई जस्ट यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी, एंड आई विल बी ओपनिंग एक्मे पार्ट, एक्मे साइट। ठीक है, आई हैव क्लिक्ड इट ओवर हियर। एक्मे के अंदर ये मेरा एक्मे खुलेगा, इसके अंदर जाके आई यूज टू टाइप इनटू एक्टिविटीज गाइस ओवर देयर, राइट। सो मैं यहाँ पे टाइप इनटू एक्टिविटी यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट विल बी द ईमेल दैट इज द यूजर नेम ओवर देयर। ठीक है, यूजर नेम विल बी व्हाट, str_user name, बिकॉज वो मेरा क्रेडेंशियल से आ रहा है, एसेट से आ रहा है, दैट इज स्टोर्ड इन द ऑर्केस्ट्रेटर एसेट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूजिंग ऑर्केस्ट्रेटर्स गाइस। ठीक है, आपको व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ बिग एंटरप्राइज ऑटोमेशन तो आपको वहां पे अपने क्रेडेंशियल स्टोर करने में बहुत हेल्प मिलेगी, डोंट वरी। ठीक है, पासवर्ड नाउ
आई विल बी व्हाट, मैं यहाँ पे सिक्योर पे जाऊंगा एंड आई विल बी यूजिंग sec_str_passport पासपोर्ट ओवर देयर। अगर मैं स्टैंडर्ड करूंगा तो ये मुझे नहीं लेने देगा यहाँ पे, ठीक है। SEC ये एरर दे देगा यहाँ पे मुझे, दे सी दिस इज एन एरर ओवर हियर, सिक्योर स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ स्ट्रिंग 40%, लोगों को दिक्कत होती है। तो या होप दिस इज क्लियर गाइस। स्टैंडर्ड में इट वोंट बी टेकिंग, बट इफ आई क्लिक ऑन SEC सिक्योर तो इट विल बी इनसाइड द सिक्योर मोड, और वो सिक्योर मोड में सिक्योर पासवर्ड सिक्योर स्ट्रिंग ले सकता है। बस उसके बाद मुझे क्या करना है, जस्ट सेट टू यूज क्लिक एक्टिविटी ओवर देयर एंड आई जस्ट यूज क्लिक टू लॉग इन इनटू माय एक्मे पार्ट ओवर देयर, ठीक है। अब इसको देखते हैं चला के कि भाई चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई जस्ट रन माय फाइल, ठीक है, इट इज रनिंग एंड लेट्स सी दैट वेदर इट इज रनिंग और नॉट। सी इसने ये पासवर्ड डाला एंड एक क्लिक ऑन लॉग इन, लेट्स सी, या voila, we are inside the Acme system 1 and we are at the dashboard part, ठीक है। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा दैट यहाँ पे मैंने कैसे यूज किया है आपका यू नो एसेट्स एंड क्यूज, बेसिक डेमो ऑफ इट जो कि इस पार्ट में आपका था यहाँ पे, ठीक है। होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था। इन्होंने भी ऐसे ही बताया, इन्होंने कुछ और चीजें बताई हैं इसके अंदर, जस्ट लाइक दे हैव यूज्ड स्क्रैपिंग डेटा, बस और मैंने उसको अलग तरह से बताया, बट मेन दोनों का काम वही था समझाना। हमने आपको और अच्छे वे और डेप्थ में जाके समझाया, ठीक है। चलिए तो ठीक है, तो गाइस लेट्स क्विकली डू क्वेश्चन ओवर हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्केस्ट्रेटेड एंटिटीज आर अवेलेबल थ्रू द डेटा पैनल इन द स्टूडियो। तो भाई जो डेटा पैनल है यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड, यहाँ पे कौन कौन सी ऑर्केस्ट्रेटर एंटिटीज यूज होती हैं, अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव प्रोसेसेस एसेट्स एंड क्यूज ओवर देयर। सो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्केस्ट्रेटर एंटिटीज आर प्रोसेसेस होते हैं जब वो मॉडर्न फोल्डर से मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम प्रोसेसर कहते हैं, वैसे पैकेज रहते हैं। एसेट्स एंड क्यूज रोबोट्स नहीं होते यहाँ पे अवेलेबल, सो दिस इज इट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट विल बी यूजिंग ऑर्केस्ट्रेटर रिसोर्स के द्वारा हम एक यहाँ पे एक प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं क्या है इस प्रैक्टिस में। यूज एप्लीकेशन ब्राउजर एक्टिविटी एंड ऑल, सो वर्किंग ऑफियर इन स्टूडियो इन स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, ये मेरा स्टार्टिंग प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ बना रखा है तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे, और भी हम अपना भी खुद का बना सकते हैं, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग, उसके आगे जाके हम लोग लाइब्रेरीज एंड टेम्पलेट देखेंगे, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्यूज, थोड़ा फोकस करके पढ़ाऊंगा गाइज मैं आपको क्यूज में, थोड़ा आप भी फोकस करके पढ़िएगा, ठीक है। विल बी वेरी फोकस्ड ऑन द क्यूज एज वेल। नेक्स्ट पार्ट विल बी सीइंग रिसोर्सेज एक्टिविटी और अ प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। हैप्पी ऑटोमेशन गाइज, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।